तहत हम सॉर्ट करने जा रहे हैं, मर्ज सॉर्ट। ये व्हाट इज मेंट बाय मर्जिंग, ये सबसे पहले और मेन काम जो है इस मर्ज सॉर्ट में, ये दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करने का होता है। ठीक है जी। सो पहले ये समझ लें कि अगर हमारे पास दो सॉर्टेड लिस्ट हैं तो उन्हें मर्ज कैसे किया जाता है। मर्ज का मतलब ये है उनको इकट्ठा करके एक तीसरी लिस्ट बना ली जाए जो कि उन दो लिस्टों के एलिमेंट्स पे मिल के बनी हो, लेकिन तीसरी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड हो। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है, ये लिस्ट है, ये सॉर्टेड है, ये लिस्ट है, ये सॉर्टेड है, ये 6 एलिमेंट की लिस्ट है, ये 10 एलिमेंट की लिस्ट आपको नजर आ रहा है। अब हमने इन दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करके एक तीसरी सॉर्टेड लिस्ट बनानी है, और वो इंतहाई सिंपल और एफिशिएंट तरीका है। हमें पता है ये लिस्ट यहाँ से शुरू होती है, यहाँ ख़त्म होती है, ये लिस्ट यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। हम ये काम बार बार करते हैं, इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से कंपेयर किया, दोनों में से जौन सा छोटा एलिमेंट है उसको उठा के मर्ज्ड लिस्ट में डाल दिया। मैं रेड कर देता हूँ। जिसको डाला है उसको भी रेड कर देता हूँ। इस लिस्ट का पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से छोटा था, इसलिए इसको उठा के इधर डाल दिया, इसका इंडेक्स आगे कर दिया। अब 5 को 6 से कंपेयर किया, दोनों में से छोटा कौन सा है जी, ये छोटा है, इसको उठा के तो तीसरी लिस्ट में डाल दिया, तीसरी लिस्ट में 2 एलिमेंट आ गए। अब इसका इंडेक्स आगे हो गया। 13 छोटा है कि 6 छोटा है, 6 छोटा है, चलो जो छोटा है उसको उठा के नहीं, ये मर्ज लिस्ट में डाल दिया और इसका इंडेक्स आगे कर दिया। सो रेड इंडेक्स वाले जो हैं वो एल्गोरिदम ने कंपेयर कर लिए हैं और उन्हें उठा के सॉर्टेड लिस्ट में डाल दिया है, और रेड एलिमेंट के बाद वाला जो एलिमेंट है उससे कंपैरिजन करना है। सो 13 और 10 छोटा है, इसको उठा के इधर डाल दिया। 13 और 25, 13 छोटा है, 13 को लिया और उसे तीसरी लिस्ट में डाल दिया। अब बाकी समझो तुम आगे ये खाली है अभी, ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया हुआ है, लेकिन प्रोसेस तुम्हें बता रहा हूँ। अब रिमेनिंग एलिमेंट इस लिस्ट के रह गए हैं जो अभी तक कंसिडर नहीं हुए, वो स्टार्ट में 34 है, इधर 25 है। 25 बड़ा है छोटा है कि 34 छोटा है, 25 छोटा है, जो छोटा है उसे उठा के इस लिस्ट में डाल दिया। ठीक है जी, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। 28 छोटा है कि 34, 28 छोटा है। अब समझ आ गया ना कैसे करना है, समझ आ गया? यस सर। सिंपल सा तरीका, ठीक है, बाकी भी इस तरह कर लेना। तो ये मेन एक्टिविटी है जो मर्ज सॉर्ट करती है। ठीक है, दो सॉर्टेड लिस्ट हैं, उन दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करना। ठीक है, अब इसका जल्दी से एक कोड देख लें। ये वो वाला कोड है जो मर्ज सॉर्ट में यूज़ नहीं होता, इसकी मॉडिफिकेशन करके यूज़ की जाती है, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया है इसका जल्दी से कोड देख लेते हैं। सिंपल, इस कोड के भी लिखने के दो तरीके हैं, एक यहाँ पे और एक आपकी किताब में है, वो इंशाल्लाह अगली दफ़ा ले आऊँगा। इसी कोड की मामूली सी मॉडिफिकेशन। ओके, ये देखें, ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। इन दोनों लिस्टों में, ये दोनों लिस्टें सॉर्टेड हैं, ये एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है जी,
इन दोनों लिस्टों को मर्ज करके इस तीसरी लिस्ट में डालना है, ताकि तीसरी लिस्ट का साइज क्या होगा, इस लिस्ट का साइज, इस लिस्ट का साइज, उस वो इस थर्ड लिस्ट में इतने एलिमेंट होंगे। सो I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 1। I जो है लिस्ट 1 के ऊपर इंडेक्स वेरिएबल है, J जो है लिस्ट 2 के ऊपर इंडेक्स वेरिएबल है, K जो है लिस्ट 3 के ऊपर इंडेक्स वेरिएबल है, ठीक है। सो जब तक I जो है लेस देन इक्वल टू लिस्ट 1 की लेंथ है और ये इस J जो है लिस्ट 2 की लेंथ से कम है, तो ये काम करते हैं। अगर लिस्ट 1 का एलिमेंट जो है लिस्ट 2 के एलिमेंट से छोटा है, तो लिस्ट 3 में लिस्ट 1 का एलिमेंट डाल देते हैं, उसका इंडेक्स जो है इंक्रीमेंट कर देते हैं। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है लिस्ट 3 में लिस्ट 2 का एलिमेंट डाल देते हैं और इसे उसका कोरेस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स वेरिएबल है उसे इंक्रीमेंट कर देते हैं। और लाजिम बात है, लिस्ट 3 में या लिस्ट 1 का एलिमेंट जाएगा या लिस्ट 2 का एलिमेंट जाएगा, तो K जो है, जो कि लिस्ट 3 के ऊपर इंडेक्स वेरिएबल है, उसको इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है। अब लाजिम बात है, इन दोनों में से लिस्टों में से कोई एक लिस्ट पहले ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक लिस्ट पहले ख़त्म हो जाएगी। अब आके मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। 34 45 से छोटा है, तो 34 जो है वो इधर आ गया, ये इंडेक्स वेरिएबल इसका इंक्रीमेंट कर गया, इसका इंक्रीमेंट कर गया। 45 जो है वो 67 से छोटा है, ये 45 जो है ये लिस्ट 3 में आ गया, इसका इंडेक्स वेरिएबल इंक्रीमेंट कर दिया, इसका इंडेक्स वेरिएबल। 54 67 से छोटा है, ये एलिमेंट जो है ये यहाँ पे आ गया। इन दोनों लिस्टों के इंडेक्स वेरिएबल इंक्रीमेंट कर दिए। 67 70 से छोटा है, इसकी कॉपी हम इधर ले आए। अब इन दोनों का इंडेक्स वेरिएबल 70 77 से छोटा है, 70 को उठा के यहाँ पे ले आए। 77 80 से छोटा है, 77 को उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब जब इसका इंडेक्स वेरिएबल इंक्रीमेंट किया है और इसका इंडेक्स वेरिएबल किया है, अब इसका इंडेक्स वेरिएबल जो है I जो है वो लिस्ट 1 की लेंथ से ज़्यादा हो गया है, I अब 7 हो गया है, ठीक है। तो ये लूप अब ख़त्म हो जाएगा, ये लो, क्योंकि I की वैल्यू जो है वो लिस्ट 1 की लेंथ से ज़्यादा होगी, क्या ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये एक एग्जांपल थी ना, हो सकता है कोई दूसरी एग्जांपल हो उसमें ये पहले ख़त्म हो जाए, ये बाद में ख़त्म हो, ठीक है। सर बीच में एंड भी तो लगा हुआ है, दूसरी लिस्ट तो अभी ख़त्म नहीं हुई, एक कंडीशन ठीक हुई है। तो एंड का बताना ज़रा होता क्या है सर कि जब तक दोनों ठीक नहीं होती ये चलता रहे। तो दोनों में से एक खराब होगी तो क्या होगा, चलने नहीं चाहिए, दूसरी तो ठीक है, दोनों कंडीशन तो। दो कंडीशनें क्या हैं कि जब तक लेंथ पूरी ना हो जाए। ये नहीं पढ़ तो सही ना, ये दो क्या हैं, लिस्ट 1 की लेंथ तक ना जाए और ये जे लिस्ट 2 की लेंथ तक ना जाए। तो ये I जो है वो लिस्ट लेंथ से बड़ा हो गया, तो अब ये जाएगा इसके अंदर, लूप के अंदर नहीं सर। तो फिर तेरा सवाल क्या है, ये सर समझ आ गई। तो मैं ये कह रहा था कि जरूरी नहीं है ये लिस्ट पहले खत्म हो सकता है ये लिस्ट पहले खत्म हो जाए, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिस लिस्ट के एलिमेंट कम है वो पहले खत्म हो, जिस लिस्ट के एलिमेंट ज्यादा है वो बाद में खत्म हो। ये तो एक्चुअल एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। फर्ज करो यहाँ पे 177 होता, 77 की जगह इसमें 6 एलिमेंट हैं, इसमें 10 एलिमेंट हैं, तो ये सारे इधर चले जाते
और ये 177 वहीं का वहीं खड़ा रहता है, ये पहले खत्म हो जाता है, ये बाद में खत्म होता है। ठीक है, समझ गए हो ना ये बात? जरूरी नहीं है कि यस छोटी सर। लिस्ट पहले खत्म हो, ये डिपेंड करता है कि उसमें वैल्यूज क्या है। सो इन दोनों में से कभी पहली लिस्ट खत्म होगी तो कभी दूसरी लिस्ट खत्म होगी, ठीक है ना? अब पहली और दूसरी लिस्ट में अगर कोई वैल्यूज बच गई हुई हैं, अब कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, अब वो उठा के डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लिस्ट 1 के जो बच गए हुए हैं, बल्कि दोनों में से कोई एक लिस्ट जरूर बर जरूर खत्म होगी तभी ये निकलेगा, वरना नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये बात तो समझ आ गई है ना? इन दोनों में से कोई एक लिस्ट के एलिमेंट पूरे के पूरे लिस्ट 3 में जाएंगे तभी ये वाइल लूप खत्म होगा, वरना ये वाइल लूप खत्म नहीं होगा। जब इस वाइल लूप से बाहर निकलते हैं तो इस वक्त एल्गोरिदम को नहीं पता कि ये लिस्ट पहले खत्म हुई है कि ये लिस्ट पहले खत्म हुई है। तो वो ये करता ये है कि कहता है भी मुझे नहीं पता कौन सी खत्म हुई है। अगर इस लिस्ट में कोई एलिमेंट रह गए हुए हैं तो उनको उठा के डायरेक्टली लिस्ट 3 में डाल दो, और अगर इसमें कोई एलिमेंट रह गए हुए हैं तो उनको डायरेक्टली उठा के लिस्ट 3 में डाल दो। अब दोनों में से कोई एक ही वाइल लूप चलेगा। हमारे वाली एग्जांपल में आई लिस्ट 1 खत्म हो गई भी थी, आई की वैल्यू लेंथ से ज्यादा हो जाएगी थी, यहाँ पे आएगा आई इज लेस देन लेंथ 1, नहीं जी आई जो है वो लेंथ 1 से ग्रेटर हो चुका है, तो ये वाइल का लूप नहीं चलेगा, ये इधर आएगा। क्या ये जो है ये लिस्ट 2 की लेंथ से छोटा है? हाँ जी छोटा है। अब उसके एलिमेंट उठा के विदाउट एनी कंपैरिजन वो इसमें डाल देगा। अब ये जो 3 एलिमेंट है ये उठा के डायरेक्टली थर्ड वाइल लूप से वो इसमें डाल देगा। ठीक है, समझ आ गया जी? सर ये सॉर्टेड लिस्ट के ऑर्डर भी सेम होने चाहिए ना दोनों के? ये ऑर्डर का क्या मतलब है यारा? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात है। लाजिम बात है, ये तो नहीं हो सकता कि एक असेंडिंग में और एक डिसेंडिंग में हो। ठीक है, यस सर। अगर ये असेंडिंग में है ये डिसेंडिंग में है तो फिर इसको किस में रखेंगे? असेंडिंग में रखेंगे कि डिसेंडिंग में रखेंगे? ठीक है, तो ये दोनों का ऑर्डर्स। चलिए जी, ये मेन एक्टिविटी है जो मर्ज सॉर्ट परफॉर्म करती है। ठीक है, इसकी टाइमिंग एनालिसिस जो है वो बाद में करेंगे, अब पहले पूरा एल्गोरिदम तो देख लेना क्या है। ये पूरा एल्गोरिदम है जी, ये डिवाइड एंड कंकर है और ये रिकर्सिव है। सो अब यूं कह लीजिए डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी इज इंप्लीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिकर्शन। जरूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, डिवाइड एंड कंकर की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए रिकर्जन जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी रिकर्जन से मुराद है बेटा ये रिकर्सिव कोड होना जरूरी नहीं है। नॉन रिकर्सिव कोड के जरिए भी हम डिवाइड एंड कंकर और रिकर्शन जो है दोनों इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एक एग्जांपल हमने पहले की भी है, लेकिन वो आज नहीं, उस पर टाइम नहीं लगाते हैं। तो ये देखो डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी में क्या था, प्रॉब्लम जो है गिवन प्रॉब्लम स्मॉल है कि नहीं है। ये एरे है, लिस्ट जिसको सॉर्ट करना है, ये उसका स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये उसका एंडिंग इंडेक्स है। ठीक है जी, सो ये हम चेक कर रहे हैं। इफ लो इज लेस देन हाई, इसका मतलब है प्रॉब्लम स्मॉल नहीं है। ठीक है बेटा, इफ लो इज लेस देन हाई दिस कोरेस्पॉन्ड्स टू कि ये प्रॉब्लम स्मॉल नहीं है, ये इधर एल्स में आ जाएगा, प्रॉब्लम बड़ा है। ठीक है जी, सो अगर लो इज नॉट लेस देन हाई का मतलब है प्रॉब्लम बड़ा है, तो ये अभी से देखो प्रॉब्लम को ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ये लाइन जो है ये स्टेप 2 है
प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। दो हिस्सों में डिवाइड कैसे कर रहा है? ये लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट आ गया। तो लो से लेके मिड पॉइंट तक एक सब प्रॉब्लम, मिड प्लस 1 से लेके हाई तक दूसरा सब प्रॉब्लम। सो दोनों सब प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई ये बात? यस सर। ठीक है। नॉर्मली ये यूं लिखा जाता है, लेकिन इसमें कुछ इशू है, इसलिए मैं इसको जो है वो इशू क्या है वो बात की बात है। इसका तरीका जो है मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का वो ये होता है, लो प्लस बी माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अगर लो 1 है, हाई 10 है, तो 10 प्लस 1 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, इंटीजर डिवीजन। ठीक है जी। या आप कह लीजिए ये फ्लोर फंक्शन है। इसके तहत अब इधर देख लीजिए, हाई माइनस लो, हाई इज 10, लो इज 1, 10 माइनस 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 4, इंटीजर डिवीजन या फ्लोर फंक्शन। 4 प्लस 1 5। दोनों केसेस में जवाब एक ही आ रहा है। ठीक है, बट दिस इज बेटर फॉर सर्टेन रीजंस। ठीक है, मैं करके इसकी वक्त। ठीक है जी, ये दो प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम समझ आ गए कैसे बने? बड़ा सिंपल तरीका है, आधे आधे कर दो। सो मर्ज सॉर्ट जो है, प्रॉब्लम अगर छोटा नहीं है तो उसे दो ऑलमोस्ट इक्वल साइज्ड सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देता है। सो ये डिवाइड फेज है। ठीक है, स्टेप 1। इधर चला गया भाई। अब ये वाला जो है लाइन 5 और 6, ये सो कॉल्ड कंकर फेज है। स्टेप 2, हर सब प्रॉब्लम को दोबारा से डिवाइड एंड कंकर की स्ट्रेटजी के तहत सॉल्व करना। स्टेप 2, हर सब प्रॉब्लम को इधर भिजवाना, इस स्ट्रेटजी के तहत सॉल्व करने की कोशिश करना। दो सब प्रॉब्लम हुए, एक सब प्रॉब्लम का साइज क्या है लो से लेके मिड तक, दूसरे सब प्रॉब्लम का साइज क्या है मिड प्लस 1 से लेके हाई। ठीक है जी, इनको इसी स्ट्रेटजी के तहत दोबारा सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और जब ये वापस आएंगे तो ये देखिए, ये मर्ज का फंक्शन जो अभी हम सीख के आए हैं, थोड़ा सा इसमें वो 3 लिस्टें थी, यहाँ पे देखें ये 3 लिस्टें नहीं भिजवा रहा। एरे, लो, मिड और हाई। ठीक है, सो काम वही कर रहा है जो वो हमने देखा है, एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, लेकिन वो अंदर से खुद ही 2 और 3 लिस्टें बना लेता है। पहली लिस्ट जो है वो इसी एरे के इंडेक्स लो से लेके मिड तक बढ़ी हुई है, और जो दूसरी लिस्ट है वो इसी एरे के इंडेक्स मिड प्लस 1 से लेकर हाई तक बढ़ी हुई है। ठीक है, और तीसरी लिस्ट वो खुद डायनामिकली क्रिएट कर लेता है। बस ये फर्क है, बाकी सारा कोड सेम है। समझ आ गया बेटा? मैंने आपको जनरल सिखाने के लिए 3 लिस्टें दिखाई थी, वो 3 लिस्टें आ रही हैं। यहाँ पे 2 लिस्टें आ रही हैं, तीसरी वो खुद बना लेता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आप पढ़ के आए हुए हैं, वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के जरिए वो खुद से बना लेता है। तो ये लिस्ट 1 इसी एरे के इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक पड़ी हुई है, और लिस्ट 2 जो है
वो इसी एरे के इंडेक्स मिड प्लस 1 से लेकर हाई तक में पड़ेंगे। तो ये दो लिस्टें हैं और ये दोनों सॉर्टेड हैं जी। अच्छा जी, अब तो सॉर्टेड होती कैसे हैं जी? हमने तो कहीं नहीं देखा यहाँ पे सॉर्टेड होता। अब ये आपके सामने है, आप बताएं इस यहाँ पे प्रॉब्लम का स्मॉल साइज क्या होगा? ये तो था, ये सारा पार्ट जो है ये इसके एल्स के कोरेस्पॉन्ड कर रहा है। एल्स के, अगर प्रॉब्लम स्मॉल नहीं है तो उसके छोटे सा प्रॉब्लम करो, हर सब प्रॉब्लम को कंकर करने की कोशिश करो इसी एल्गोरिदम के तहत, और फिर उनका जो रिजल्ट आए उसको कंबाइन करो। तो ये तीनों काम जो हैं लार्ज प्रॉब्लम के लिए हैं। सो ये जो तीन काम हो रहे हैं तो इसका मतलब है अगर इस ब्लॉक ऑफ कोड में आ रहा है तो इसका मतलब है प्रॉब्लम जो है वो लार्ज है। स्मॉल प्रॉब्लम कब होगा? हाँ भी जल्दी से। सर व्हाट इज जब मेंट बाय वैल्यूज स्मॉल कम प्रॉब्लम? हो, हैं जी? सर जब इसकी वैल्यूज जो अरे से वो कम हो, मतलब एक दो वैल्यूज होंगे तब। एक मिनट होल्ड करो।
हाँ जी, सॉरी यार, वो कोई टीचर आ गए थे, उन्होंने कुछ पूछना था मुझसे, सॉरी। हाँ, तो बात हो रही थी आ, आ, कि इसमें स्मॉल साइज क्या होगा। अब वो किसी दोस्त ने बताने की कोशिश की थी। जी बेटा, फिर बताओ। सर वो जब इसमें सिर्फ चंद एलिमेंट्स होंगे जैसे 2 या मसल 3। वो कैसे, दो एलिमेंट सर पे पहले लेते, उस वक्त सर इंडेक्स क्या होगा? लो का इंडेक्स क्या होगा, हाई का इंडेक्स क्या होगा? सर लो अगर का 1 होगा और और हाई का, हाई का 3। तो वो तो फिर इसके अंदर चला जाएगा। ये तो प्रॉब्लम साइज लार्ज हो गया। सर अगर सर सिर्फ 2 इंडेक्स एक हों ही एलिमेंट होगा। दो वाला देख लेते हैं पहले। तो लो का इंडेक्स 1 होगा, हाई का इंडेक्स 2 होगा। ये फिर लो, हाई से छोटा, ये फिर इसके अंदर चला जाएगा। तो यार ये सब देख रहे हो ना यहाँ पे, ये कंडीशन कब फेल होगी? सर जब लो और हाई इक्वल होंगे। इक्वल हो जाएंगे तो ये फेल हो जाएगा, या लो हाई से बड़ा हो जाएगा। लो हाई से बड़े होने का क्या मतलब है? पहले भी ये कर चुके हैं कि लिस्ट एम्प्टी है। यस सर। हाँ, उसको, वो स्मॉल साइज है। तो ये लो इज इक्वल टू जब हाई होगा, इसका मतलब है लिस्ट में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। अब जब लिस्ट में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है तो उसने कहा ओ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक एलिमेंट की लिस्ट, वो लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसलिए ये कुछ नहीं करता, ये बाहर निकल आता है। यहां पे क्या था कि अगर छोटा साइज है तो कुछ करके सॉल्व कर लो। और वो इस पर्टिकुलर केस में अगर एक एलिमेंट की लिस्ट है तो एक एलिमेंट की लिस्ट बाय डेफिनेशन सॉर्टेड होती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन खत्म, पार। ये लो जी, एक एलिमेंट की लिस्ट मैंने सॉर्ट कर दिया, ले लो इसे। समझ आ गया अब ये? यस सर। हाँ, तो इसमें स्मॉल p इज लिस्ट ऑफ लेंथ 1। इससे बड़ा जो भी है वो लार्ज प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ये सारी स्ट्रेटेजी लगाई जाएगी। उसके 2 टोटे करो, उसके 2 टोटे करने के बाद हर टोटे के ऊपर दोबारा इसके ऊपर मर्ज सॉर्ट के लिए आओ, और फिर जो उनका रिजल्ट है वो मर्ज कर दो। अब ये देखो, जब ये लो इज इक्वल टू हाई होगा, इसका मतलब है लिस्ट में एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट की लिस्ट जो है वो सॉर्टेड है, वो बाहर निकल आएगा। ठीक है जी। तो अब जब यहां पे लो और मिड जो है एक एलिमेंट के ऊपर है, तो वो ऑलरेडी वो लिस्ट सॉर्टेड है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा मजीद गौर से देखते हैं। तो ये है बेटा। अब ये काम कैसे करता है इसको देखते हैं। ये शायद इतनी आसानी से समझ ना आए। ये जी बेटा बोलिए। सर जब हमने उस अरे को एक मतलब एक एलिमेंट में तोड़ देना, एक एलिमेंट में तोड़ देना है, तो जी, हम जी। उस अरे को तोड़ क्यों रहे हैं? हम पहला इंडेक्स उठाएं दोनों का, उनको कंपेयर करके तीसरी अरे में रखी जाए, क्योंकि अरे तो सॉर्टेड है। वो भी एक तरीका है मर्ज सॉर्ट करने का। ठीक है जी। तो मैं उस तरीके को मिड के बाद कराऊंगा, क्योंकि मिड तक आपको ये एल्गोरिदम और एक और एल्गोरिदम कराना है, तो वो अगले हफ्ते में कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद एक लेक्चर बचना चाहिए, कुछ आपने पूछना है उसमें वगैरह वगैरह। तो वो जो आप कह रहे हैं वो तरीका भी मर्ज सॉर्ट का है। ठीक है, और उसमें रिकर्जन नहीं चलती है, लेकिन डिवाइड एंड कंकर की स्ट्रेटजी है। वो इंशाल्लाह मैं मिड के बाद कर पाऊंगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। ये देखिए, ये मैंने रिकर्जन ट्री बनाया है। मर्ज का आपको पता चल गया। मर्ज का कोड इसलिए मैं यहाँ आपको नहीं दिखा रहा, वो सिंपल इनफ कोड था, और वो मैंने आपको समझा भी दिया, और होपफुली आपको वो समझ भी आ गया होगा, क्योंकि वो मुश्किल एल्गोरिदम है ही नहीं है। चलिए जी, ये ब्लैक में देख रहे हैं आप, ये ब्लैक में जो कुछ आप देख रहे हैं, इसका मतलब है ये प्रॉब्लम है या पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम है जो कि इस को दिया गया है। ठीक है जी, ये मर्ज सॉर्ट का ड्राइवर प्रोग्राम कहलाता है, इसको दिया गया है। ठीक है जी, ये लेफ्ट के ऊपर जो
एरो हेड जा रहा है, ये रिकर्सिव कॉल है, ठीक है जी। और ये रिकर्सिव कॉल जो हैं इतनी भी ब्लैक में लेफ्ट की तरफ जा रही हैं, ब्लैक में लेफ्ट की तरफ जा रही हैं, ये लाइन 3 से रिकर्सिव कॉल है, ठीक है, लाइन 3 से रिकर्सिव कॉल है। और जो राइट के ऊपर ग्रीन एरो से जा रही हैं, ये लाइन 4 से रिकर्सिव कॉल है, ठीक है जी। लाइन 3 रिकर्सिव कॉल करती है जो 2 प्रॉब्लम किए हैं उसमें लेफ्ट वाले प्रॉब्लम की, और जो लाइन 4 के ऊपर रिकर्सिव कॉल है वो 2 प्रॉब्लम में से जो राइट साइड वाला प्रॉब्लम होता है, P2 जिसे आप कह लीजिए, उसके ऊपर ये रिकर्सिव कॉल है, ठीक है। 2 में डिवाइड हो रहा था ना ये देखिए 2 में डिवाइड हो रहा है। तो P1 की रिकर्सिव कॉल जो है वो लाइन 3 से है, और प्रॉब्लम जो छोटा सा प्रॉब्लम P2 है उसको रिकर्सिवली सॉल्व या डिवाइड एंड कंकर की स्ट्रेटजी से सॉल्व करने के लिए ये लाइन 6 से कॉल है, ठीक है जी। एक मिनट यार, मैं ज़रा ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं इस वीडियो को बंद करके दोबारा से चलाता हूँ, छोटी वीडियो ताकि मैंने आपको बता दिया, ब्लैक का मतलब है ये एरे भिजवाई गई है, उसका लो इंडेक्स ये है और उसका हाई इंडेक्स ये है, ठीक है जी। और ये रिकर्सिव कॉल हो रही है P1 की, और ये रिकर्सिव कॉल है P2 की। P1 की रिकर्सिव कॉल जो लाइन 3 से है वो ब्लैक एरो है, और जो लाइन 4 से रिकर्सिव कॉल है वो ग्रीन एरो से है, ठीक है जी। तो ये ओरिजिनल प्रॉब्लम था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है, लो इज 1 हाई इज 10, ठीक है जी। आधा किया, ये आधा हो गया, ये मिड किया जी, मिड 5 आया। सो 1 थ्रू मिड जो है वो इसके ज़रिए रिकर्सिव कॉल हुई है, ये देखें रिकर्सिव कॉल हुई है, उसको ये प्रॉब्लम छोटा प्रॉब्लम दिया गया है, नेचर प्रॉब्लम की वही है, इसको सॉर्ट करना है। ये लो है 1, हाई इज 5, इंडेक्स इज 5, ठीक है। ऑफ कोर्स लो इज लेस देन हाई, ये लार्ज प्रॉब्लम है, ठीक है। मिड निकाला, इसका 3 आया, फिर लाइन 3 से दोबारा रिकर्सिव कॉल हुई, ये लाइन 1, ये नंबरिंग देख रहे हैं, ये किस ऑर्डर में ये एल्गोरिदम रिकर्सिवली कॉल हो रहा है वो बता रहा है। पहली दफ़ा जब कॉल हुआ तो प्रॉब्लम ये था, जब दूसरी दफ़ा कॉल हुआ तो ये प्रॉब्लम है, ये लो इज़ 1 हाई इज़ 3, लो इज़ लेस देन हाई, हाँ जी ये प्रॉब्लम बड़ा है। फिर इसकी डिवीजन की लाइन 2 के ऊपर आके मिड निकाला, ये मिड, तीसरी रिकर्सिव कॉल हुई। अभी भी लिस्ट में 2 एलिमेंट हैं, लो इज़ लेस देन हाई, मिड निकाला, ये मिड आया, ये चौथी रिकर्सिव कॉल, ठीक है जी। यहाँ पे लो और मिड, सॉरी लो और हाई एक ही हैं, सो पहली लाइन का चेक जो है वो फेल हो गया, बाहर निकल आया, ये वापस इस पॉइंट पे आ गया, लाइन 3 के एंड के ऊपर वापस आया, ठीक है जी। सो एक लिस्ट सॉर्टेड हो गई है, ये उल्टा तो नहीं भिजवा दिया मैंने, नहीं ठीक है, 13 ही था, 13 भिजवाया, 13 वापस आ गई है। अब ये लाइन 3 पे था, लाइन 4 पे आया, लाइन 4 के ऊपर ये मिड था, मिड प्लस 1 और हाई, ये 4 भिजवाया इस जगह से सेकंड सब प्रॉब्लम को। यहाँ पे लो और हाई एक ही हैं, दोनों का इंडेक्स एक ही है, एक एलिमेंट के लिए इसमें लाजिम बात है लो इंडेक्स हाई इंडेक्स एक ही होगा। सो ये स्मॉल प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये वापस भिजवाया, अब ये कॉल हो रही है, वही एरे भिजवाई गई, लो इज 1, मिड इज 1, हाई इज 2, लो इज 1, मिड इज 1, हाई इज 2। तो ये मर्ज को गया, ये 2 लिस्टें थी,
पहली लिस्ट 13, दूसरी लिस्ट 4। इसने दोनों को कंबाइन किया और इधी ये 4 और 13 आ गई। ठीक है, अब आप कहेंगे वो 4 और 13 उसने रखी कहाँ से? तीसरी लिस्ट जो उसने खुद से बनाई थी उसमें उसने रखी और उसके बाद वहां से उठा के इन्हीं इंडेक्सेस के ऊपर इस एरे में डाल दी। तो ये 13 4 जो है ये ओवरराइट होके 4 13 हो गया। ठीक है, समझ आ गया ये बात? तीसरी लिस्ट बनाता है, उसमें सॉर्ट करता है, फिर वहां से उठा के ये वापस इसी एरे में डाल देता है इन्हीं इंडेक्सेस के ऊपर, लो से लेके हाई तक में। सो ये 13 4 जो थे ये आपको ब्लू नजर जो आ रहे हैं, जब ये लाइन 3 और लाइन 4 और मर्ज खत्म होता है तो 13 4 की जगह लिस्ट में अब 4 13 आ चुका है। ठीक है जी, हाँ भी क्या क्वेश्चन है जी? सर ये पहले 13 की रिकर्सिव कॉल हुई और 13 एक एलिमेंट रह गया। जी हाँ जी। फिर जब हमने देखा कि एलिमेंट एक ही है तो हमने रिटर्न कर दिया। यहाँ रिटर्न करके, हाँ जी बोलो, रिटर्न करके क्या हुआ? सर उसी एलिमेंट को रिटर्न कर दिया और फिर लाइन 4 पे हमने 4 को भेज दिया। जी जी मिड +1 करके। जी जी बिल्कुल ठीक है सर अब 13 पहले हमें रिटर्न हुआ है और 4 बाद में हुआ है, तो जब हमने मर्ज इनको किया है तो 4 पहले कैसे आ गए? ओ भाई, रिटर्न से क्या मतलब है तेरा? सर हमने चेक किया ना कि अगर एलिमेंट ओ भाई, यहाँ से हम कुछ वापस भिजवा रहे हैं। नो सर। तो फिर आप कह रहे हैं रिटर्न किया, इसका क्या मतलब है? सर मतलब कि फंक्शन वापस आ गया ना, रिकर्सिव फंक्शन वापस आ गया, हाँ जी हाँ। सर अब लाइन 3 पे जब फंक्शन वापस आया तो 13 अकेला एलिमेंट रह गया था। अकेला एलिमेंट कहाँ पे रह गया था? इसी लिस्ट में पड़ा हुआ था। वो कहाँ पड़ा हुआ था? लो और मिड बता रहे हैं कि इसके बीच में पड़ा हुआ है। ठीक है सर। वो वही अरे है ना यार, कोई यहाँ पे कोई और अरे तो है ही नहीं है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है ना, कोई अलहदा लिस्ट नहीं थी बेटा, इसी में मौजूद है। कहाँ पे है ये भाई? इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक पड़ा हुआ है। यस सर। ठीक है ना। जो दूसरा भिजवाया था वो अलहदा नहीं भिजवाया था, वही अरे थी। वो इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक यहाँ पे दूसरी लिस्ट पड़ी हुई है। एक ही एरे में 2 लिस्टें पड़ी हुई हैं, उसको इंडिकेट कैसे किया जा रहा है? डिफरेंट इंडेक्सेस से। ठीक है ना। अब जब मर्ज किया है तो इन्हीं इंडेक्सेस के ऊपर अब बजाय 13 4 के अब 4 13 आ गए। ठीक है ना। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, अब ये मर्ज खत्म हुआ, फंक्शन खत्म हुआ, ये फंक्शन खत्म हुआ, ये वहां पे वापस यहाँ पे पहुंचा सेकंड रिकर्सिव कॉल में, लाइन 3 के ऊपर वापस पहुंचा। अब अगली लाइन 4 स्टार्ट करनी है। अगली लाइन 4 जो है ये इसने 5 भिजवाया, ये लाइन 4 से सिंगल एलिमेंट था, लो इज इक्वल टू हाई, ये यहां से वापस आ गया। ठीक है जी। अब यहां से 4 13 वापस आया है जो कि सॉर्टेड है, और यहां से 5 ये भी सॉर्टेड है। इनके इंडेक्सेस बता रहे हैं, इसका इंडेक्स बता रहा है। अब ये दोनों फिर मर्ज को गए हैं और मर्ज ने 4 13 और 5 2 सॉर्टेड लिस्ट को लेके 4 5 13 कर दिया इसी एरे में, जिसमें 13 4 पड़ा हुआ था, अब 4 5 13 पड़ा हुआ है। ठीक है, अंडरस्टूड? क्या चीज समझ नहीं आई है यहाँ पे? सर ये जो ओवरराइड कर रहा है ना, इसमें अभी भी मसला है थोड़ा। क्या मसला है ओवरराइड? सर एलिमेंट तो लोकेट कर लिए उसने, अब उनकी शिफ्टिंग कैसे हो रही है? शिफ्टिंग नहीं हो रही है। एक तीसरी डायनामिक एरे बनाया है, 2 लिस्टों को उठा के मर्ज करके तीसरी लिस्ट में डाल दिया, जो हम देख के आए हैं। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना? नो सर। अब वो जो तीसरी लिस्ट में जब सारा कुछ आ गया
तो आखिर में ये काम किया, उस डायनामिक लिस्ट में से एलिमेंट उठाए और इसी एरे की इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स में दोबारा डाल दिए, तो ओवरराइट नहीं हो गया? यस सर, ये बात तो मैंने पहले भी की। यस सर, ठीक हो गया सर। ठीक है ना? सो अब इतना पार्ट सॉर्ट हो के अब ये वापस आया यहाँ पे। पहली जब रिकर्सिव कॉल हुई थी उसको ये प्रॉब्लम दिया हुआ था, उसका ये आधा हाफ जो है ये सॉल्व हो गया डिवाइड एंड कंकर की स्ट्रेटेजी से, ये सॉल्व हो गया। अब ये दूसरा हाफ दिया लाइन 4 से 1-9 को, ये बड़ा प्रॉब्लम है। लो इज लेस देन हाई, इसको फिर आधा किया, फिर रिकर्सिव कॉल लाइन 3 से भिजवाई 1। इसका लो इंडेक्स भी हुई है, हाई इंडेक्स भी हुई है, स्मॉल इनफ प्रॉब्लम है, ये यहाँ से वापस आ गया। लाइन 4 से ये दूसरा इसका प्रॉब्लम 9 भिजवाया, ये भी स्मॉल प्रॉब्लम है, लो इंडेक्स हाई इंडेक्स बराबर है, ये यहाँ से वापस आ गया। अब ये लाइन 4 से वापस आया, अब मर्ज की कॉल दोबारा। लो और मिड जो हैं वो 1 को पॉइंट कर रहे हैं और मिड +1 और हाई जो है 9 को पॉइंट कर रहा है। इसने दोनों को मर्ज किया, मर्ज करके ये 1 to 9 फिर इसी इंडेक्स पे लिख दिया, इन्हीं इंडेक्सेस पे लिख दिया, और मर्ज ख़त्म हुआ, ये फंक्शन ख़त्म हुआ यहाँ आके। अब दोनों जो हैं वो सॉर्ट हो चुके हैं, एक में 4, 5, 13 पड़ा हुआ है, एक में 1, 9 पड़ा हुआ है, दोनों सॉर्टेड लिस्ट हैं। मर्ज ने इन दोनों को मर्ज किया और ये यहाँ पे वापस आ गया। पहली दफा जब कॉल हुआ था वहां पे वापस आया, लाइन 3 पे वापस आया। तो ये आधा हाफ जो है वो देखो उसने सॉर्टेड कर दिया हुआ है, 1, 2, 4, 5, 8, 9। अब इसने दूसरा हाफ था, ये लाइन 4 को दिया, ये देखें 15, 2, 8, 11, 10, 15, 2, 8, 11, 10। और भाई अब इसको तू डिवाइड एंड कंकर के जरिए सॉल्व कर। इसने फिर उसे आधा किया, फिर आधा किया, फिर आधा किया, 1 रह गया। अब बाकी इसी तरह चलता रहेगा, जैसे मैंने ये चलाया ये चला लो। अब ये भी सॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे मर्ज ख़त्म होगी, ये यहाँ पे इन इंडेक्सेस के ऊपर 10, 11, 13, 15 लिखा जाएगा, नहीं बल्कि सॉरी, ये यहाँ से वापस आएगा लाइन 4 से, तो 2, 8, 10, 11, 15। तो यहाँ से जब वापस आया था तो 1, 4, 9, 13 था, यहाँ से जब वापस आया 2, 8, 7, 15 था, ये लाइन 4 के ऊपर। अब मर्ज कॉल हुआ, ये सॉर्टेड लिस्ट दी, ये सॉर्टेड लिस्ट दी, इन दोनों को सॉर्ट करके उसने ये रिजल्ट दिया। ठीक है जी। तो ये है डिवाइड एंड कंकर, आधा आधा करके सॉर्ट करती है, इसके रिजल्ट और इसका रिजल्ट को कंबाइन करके बड़ा रिजल्ट बनाती है। इसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट 4, 5, 13, 1, 9, इन दोनों को कंबाइन करके मर्ज के फंक्शन से बड़ा सोल्यूशन बनाती है। ये एक सोल्यूशन, इसका ये सारा कुछ चल चला के ये दूसरा सोल्यूशन आया, ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है, दोनों को मर्ज करके ये बड़ा सोल्यूशन बना। दिस इज हाउ मर्ज सॉर्ट वर्क्स। ठीक है सर, ये अब देखें, ये 2 लिस्ट जैसे आ गई है ना, दोनों मर्ज हुई हुई। आगे बोलो। तो सर ये यहाँ पे जब इसको कंबाइन करेगा तो सर वो दोबारा नहीं यही सारा प्रोसेस करेगा? नहीं, कंबाइन तो यहाँ पे कर रहा है और ये फंक्शन अभी पीछे देख के आए हैं, ये अलग फंक्शन कॉल करता है। ठीक है सर। रिकर्जन तो यहाँ से हो रही है, यहाँ से तो रिकर्जन नहीं हो रही है। जब वो इस लिस्ट के रिजल्ट और मिड +1 हाई लिस्ट के रिजल्ट्स को जो कि सॉर्टेड है उनको कंबाइन करता है, इसमें तो रिकर्जन नहीं है। रिकर्जन तो सिर्फ इन 2 पार्ट्स में, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हर पार्ट को फिर डिवाइड एंड कंकर की स्ट्रेटेजी से सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है? यस सर। हाँ, तो इसकी एक एग्जांपल खुद करना, और ये देखो इसी तरह रिकर्सिव कॉल हो रही है, ये जो मैंने नंबरिंग लगाई हुई है, घर जाके देखना इसी के वो
नहीं समझ आई तो फिर अगले लेक्चर में पूछना इसे, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी है, ठीक है जी। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिकर्सिव कॉम्प्लेक्सिटी पिछले लेक्चर में देखी थी। इसकी फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, इसकी कॉस्ट निकालेंगे, उनको जमा करेंगे, हमारे पास एक रिकर्सिव इक्वेशन आ जाएगी। वो रिकर्सिव इक्वेशन हमने सॉल्व कर, ठीक है। अच्छा, मैं जरा इसे फिर बंद कर दूँ। एक मिनट दो, मैं जरा वो स्क्रीन ले आऊं जिसके ऊपर चलिए जी, अब शुरू करते हैं दोबारा से। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। अच्छा, इसके एनालिसिस से पहले जल्दी से हम वो रूटीन देख लें मर्ज सॉर्ट वाली। ये देखिए, ARR लो मिड हाई, यही थी ना। ARR लो मिड हाई जो हम पहले देख के आए हैं वो ये है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये पहले देखी थी ना। इसका ये एनालिसिस जो है ये कल करेंगे, बाकी ये था। अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, ये आगे आई को लो ले लेते हैं। लिस्ट 1 का स्टार्टिंग इंडेक्स आई उसके ऊपर था। लिस्ट 2 के ऊपर जो था वो क्या था, वो सॉरी जे जो था लिस्ट 2 का इंडेक्स था। लिस्ट 2 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मिड 1 प्लस से लेके मिड 1 प्लस 1 से लेके हाई तक। मिड प्लस 1 सेकेंड लिस्ट यहाँ से शुरू होती है। के जो है वो थर्ड इंडेक्स के ऊपर। पहली लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, मिड माइनस लो प्लस 1। दूसरी लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, हाई माइनस 1। ये लिस्ट 3 जो है हम ये डायनामिकली एलोकेट कर रहे हैं। मैं इसे टेम्प कह रहा हूँ लिस्ट 3। उसका साइज कितना होना चाहिए, हाई माइनस लो प्लस 1 या n1 प्लस n2। n1 पहली लिस्ट का साइज है, n2 दूसरी लिस्ट का साइज है। तो ये डायनामिक क्रिएट कर ली। अब ये देखो बाकी कोड वही है, लिस्ट 3 की जगह मैं टेम्प लिख रहा हूँ, बस सिर्फ ये चेंज है। लिस्ट 3 की जगह टेम्प, लिस्ट 3 की जगह टेम्प, लिस्ट 3 की जगह टेम्प, बाकी कोड वही है। लिस्ट 3 की जगह टेम्प, बाकी कोड वही है। अब यहाँ 29 लाइन 29 से लेके लाइन 5 तक एग्जैक्टली वही कोड है जो पहले वाला कोड था। कोई फर्क नहीं है, स्वाय एक के लिस्ट 3 की जगह मैंने टेम्प लिखा है, दैट्स इट। ताकि एग्जैक्टली वही है। सो ये टेम्प जो है डायनामिकली क्रिएटेड एरे थी। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से सॉर्ट होके सॉरी डेटा जो है मर्ज कर दिया टेम्प में। अब ये देखो, टेम्प से डेटा ARR के इंडेक्सेस लो से लेके हाई तक में डालते हैं। तो ये किया, ठीक है बेटा, आप समझ आ गया।
और ठीक है, समझ आ गया। यस जी सर। सर। मेन कोड तो वही है जो पहले देख लिया हुआ था, सिर्फ वो डायनामिक में करता है, डायनामिक्स में करके वो दोबारा वो उसी एरे के उन्हीं इंडेक्सेस पे डाल देता है। दो लिस्टें कहाँ थी, लो से लेके मिड तक एक लिस्ट थी, मिड प्लस 1 Yes, से sir. लेके हाई तक दूसरी लिस्ट थी। अब जब इन दो को मर्ज करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बेटा इतने ही होंगे ना, हाई माइनस लो प्लस 1, इन्हीं इंडेक्सेस के ऊपर उनको दोबारा डाल देता है स्टेम्प में से। और फिर जो टेम्प जो है, जो कि डायनामिकली एलोकेट की हुई थी, उसको डी एलोकेट कर देता, फंक्शन खत्म हो जाता। ठीक है, जी सर। यस। चलो चलिए अब एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस कैसे करते थे, कॉस्ट और फ्रीक्वेंसी या ऑपरेशंस और फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालो जैसे ये एक दफा चल रहा है। ठीक है जी, ये लाइन एक दफा चलनी है ना, जब ये फंक्शन एक दफा कॉल होगा। ये लाइन, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन ये हैं, इसने एक दफा, फ्रीक्वेंसी एक है। इसकी कॉस्ट क्या है हमें नहीं पता, ये वैसे ही है जैसे इसकी कॉस्ट है, सिर्फ साइज में फर्क है। ठीक है, सो ये पहली रिकर्सिव कॉल उसी तरह की जैसे ये रिकर्सिव कॉल थी, इसने एक दफा कॉल होना है। ये वैसे ही है जैसे ये है, साइज का फर्क है। ये दूसरी रिकर्सिव कॉल है, दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया था, और ये एक दफा कॉल होगी। इसका प्रॉब्लम साइज ये है, बिग O ऑफ n। ये अज्यूम कर लो अभी कि ये जो मर्ज का फंक्शन है ये लीनियर टाइम में चलता है। इसकी कैलकुलेशन जो है ये लीनियर टाइम में कैसे है, ये अगली क्लास में। ठीक है जी, सिंपल सा है, लेकिन हम एक दफ़ा इसको सेटअप तो कर लेना ताकि आपको पता चल जाए डिवाइड एंड कंकर जब चलता है तो उसकी रिकर्सिव इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है जी, अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं। C1 C2 ये ON वैसे का वैसे रहा, ये पहली रिकर्सिव कॉल, दूसरी रिकर्सिव कॉल। ठीक है जी, ये उस केस में है व्हेन लो इज लेस देन हाई। लो इज लेस देन हाई है तब ये आया ना, अगर लो इज इक्वल टू हाई है, लो इज इक्वल टू हाई है, तो ये यहाँ से होके वापस आ जाएगा, सिर्फ ये लाइन चलेगी, इस C1। ठीक है जी, समझ आ गया ये दो क्यों लिखी है। रिकर्जन यही थी ना कि कहीं बेसिस स्टेप होना चाहिए, तो ये बेसिस स्टेप का रिजल्ट है और ये रिकर्सिव स्टेप का स्टेप। बिग O ऑफ n कैसे करते हैं, ये पहले हमने एक और एग्जांपल में कर लिया था। C ऑफ G ऑफ n होता है, इसको C ऑफ n लिख दिया। ठीक है जी, बाकी ये वैसा ही है। अब ये देखो, इन तीन को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, अगर यही हमारे पास सिर्फ होते तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ये है। ये बाकी टर्में जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, इनको इग्नोर कर दिया तो इन तीनों का रिजल्ट जो है ये बिग O ऑफ n आ गया। ठीक है, ये दो वैसी की वैसी हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें जो हैं ये लो ग्रेटर देन लो लेस देन हाई की हैं व्हेन साइज ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है भी, जहां पे नहीं समझ आ रही वो रोक लेना। तो ये दोनों लाइनें जो हैं ये इससे रिलेटेड है, ये वाली लाइन जो है ये इससे रिलेटेड है। अब इसको देखते हैं, ये मर्ज सॉर्ट है, ये भी मर्ज सॉर्ट था। जब पहली दफा ये मर्ज सॉर्ट कॉल किया गया है, ये व्हाट इज दिस T ऑफ n, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट when this function is invoked with n number of elements। ठीक है, यही था ना यार, पीछे किया था पिछली क्लास में। यस सर। हाँ, what is T of n? It is the time complexity of merge sort when merge sort is invoked or called with an array of n elements। ये भी तो merge sort को कॉल कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सर? n/2 हो जाएंगे। n/2 अप्रोक्सीमेटली। यस सर। तो इसकी जगह t n/2 लिख दिया, इसकी जगह t n/2 लिख दिया। समझ आ गया ये
यस सर। जैसे पिछली लेक्चर में किया है, हर एक का पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में हर प्रॉब्लम की हम रिकर्सिव इक्वेशन बनाते थे और वो इसी तरह बनाया करते थे। टू बी वेरी प्रिसाइज बेटा, इनमें से एक सीलिंग फंक्शन होगा, बल्कि दोनों ही सीलिंग फंक्शन होंगे, नहीं एक सीलिंग एक फ्लोट फंक्शन होगा। अगर 9 एलिमेंट की लिस्ट है तो ये 9 एलिमेंट की लिस्ट दो एग्जैक्ट साइज के में तो डिवाइड नहीं हो सकती, एक में 5 होगा एक में 4 होगा। समझ आ गई ना बेटा? यस सर। हाँ, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा डाल देती है, लेकिन रिजल्ट वही आता है। इसलिए मैंने वो सीलिंग और फ्लोर ख़त्म कर दी है। 10 की होती तो एक 5 दूसरा 5 दोनों एग्जैक्ट साइड। जब भी ओरिजिनल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड होते हैं तो एक लिस्ट जो सब प्रॉब्लम है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरी से एक ज़्यादा होंगे, बस। ठीक है, चलिए तो ये देखें, ये रिकर्सिव इक्वेशन है। इफ n is equal to 1, that is low is equal to high, it is C1. When n is greater than 1, का मतलब है when low is less than high, तो tn by 2 plus tn by 2, 2tn by 2 and plus O of n. So ये हमें क्या बता रहा है? ये निचली लाइन जो ये बता रही है, ओरिजिनल प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कंकर के जरिए जब सॉल्व किया है तो दो ऑलमोस्ट इक्वल साइज के सब प्रॉब्लम जनरेट हुए हैं n/2 के साइज के, और बाकी जो काम था उस फंक्शन में, बाकी जो काम है इन दो रिकर्सिव कॉल को छोड़ के बाकी जो काम है, बाकी काम क्या था? ये और ये मर्ज वाला, ये सब मिल मिला के O of n में हो रहा है। ये O of n में हो रहा है, ये मतलब है इसका। और पिछली जितनी भी रिकर्शन देखी हैं उसमें भी एग्जैक्टली यही मतलब था। एक प्रॉब्लम जनरेट हुआ है जो कि रिकर्सिवली कॉल हुआ है, और उस फंक्शन में बाकी जो काम हुआ है वो जो यहाँ पे था उसके जरिए हुआ है। जौन सा मर्जी प्रॉब्लम उठा के देख लो जो हमने किया, ये देखो एक रिकर्सिव कॉल हुई है और बाकी जो काम हुआ है ये और ये एडिशन, उसकी कॉस्ट ही है। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है। उसके बाद जो भी काम था वो यहां पे हुआ है। इससे पिछले में जाएं, ये वही है फाइबोनाची, ये उसकी रिकर्सिव फॉर्मूलेशन थी, ये रिकर्सिव फॉर्मूलेशन है, ये उसकी रिकर्सिव इक्वेशन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ये दो छोटे सा प्रॉब्लम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जमा सी, इस फंक्शन में बाकी जो काम है इन दोनों के रिजल्ट्स को जमा करना और ये कंपैरिजन करना, ये इस सी में है, ये कॉम्प्लेक्सिटी इस सी में आई हुई है, ये जब हमने किया था। ठीक है जी, तो यहां पे भी एग्जैक्टली यही है। दो सब प्रॉब्लम्स, कोड आपके सामने है। जब प्रॉब्लम बड़ा है तो उसको दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके रिकर्सिव कॉल किया जाता है, और बाकी जो एक्टिविटी है ये वाली लाइन 3 की, लाइन 8 की और ये लाइन 1 का चेक, ये लाइन 1 का चेक C1 है। इतने ऑपरेशंस, लाइन 3 के ऑपरेशन ये C2 हैं, लाइन 8 के ऑपरेशन इतने हैं, इन दोनों को जमा किया, इन सबको इकट्ठा किया था, ये फिर बिग O of n आ गया था। ठीक है, और ये दो रिकर्सिव कॉल्स, बाकी जितना काम फंक्शन में हो रहा है वो बिग O of n में। दैट इज हाउ यू इंटरप्रेट द रिकर्सिव इक्वेशन। ठीक है जी, समझ आ गया? ये आपको बता रहा है, हालांकि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की है,
दो सब प्रॉब्लम बनाए थे, इक्वल साइज के सब प्रॉब्लम्स थे, और बाकी जो काम है वो इतने टाइम में हुआ उस फंक्शन में। ये रिकर्सिव इक्वेशन है जब डिवाइड एंड कंकर की, जब वो दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड होता है। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। चलिए जी, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए, वरना अल्लाह हाफिज। सर इसको आगे सॉल्व नहीं करना जिस तरह आपने वो इक्वेशन बनवाई थी? टाइम खत्म हो गया, वरना मैं जरूर सॉल्व कर देता। ये अगली क्लास में ही होगा। पहले ओके सर। बनती कैसे है वो समझ आ जाए, ये भी एक स्टेप है। तो वो तो आपने पिछली क्लास में कराई थी। ये तो नहीं हुआ था इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए तो नहीं हुआ था। ये पहला प्रॉब्लम है जी। हाँ जी वो बताया तो था, लेकिन अगर मैं ये कह देता वो पे इसका ये जवाब आता है तो लाजिम बात है बड़ों ने एतराज करना था जी ये आया कैसे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो आज कर दिया। अगली क्लास में इंशाल्लाह सुबह सुबह इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। चलिए जी शुरू करते हैं जी। जैसे पिछले लेक्चर के एंड पे मैंने कहा था कि आज हमने एक और एल्गोरिदम पढ़ना है जो सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है। ये सॉर्टिंग का एल्गोरिदम जो है ये जैसे रिकर्जन जो है एक स्टार्ट जब की थी तो कहा था ये डिज़ाइन स्ट्रेटजी है, एक तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एक ब्रूट फोर्स है जो हम पहले देखते आए हैं। जो भी कुछ आपने पहले किया है वो ब्रूट फोर्स के तहत है, सवाए एक एल्गोरिथम के शायद। बाकी इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट वगैरह जो है ये किसी वेल डिफाइंड तरीके के नहीं आते, या पैराडाइम जिसे कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ ख़ास तरीके हैं, उसमें से एक रिकर्शन था और एक दूसरा बड़ा तरीका जो है वो डिवाइड एंड कंकर है। ठीक है जी। और हमने जो मर्ज सॉर्ट पढ़नी है वो इस तरीके के अंदर आ रही है, इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा इस डिज़ाइन पैराडाइम की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देख ली जाए। सो ये एक
जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी की एज एन एल्गोरिथम लिख दिए गए हैं, हाई लेवल एल्गोरिथम। ठीक है जी। P इज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, और ये हम शुरू में देख आए हैं प्रॉब्लम और इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम में क्या फर्क है। ठीक है। सो इन जनरल एक जेनेरिक सा प्रॉब्लम है, उसमें देखते हैं क्या ये छोटा तो नहीं है, इज इट स्मॉल। अगर तो वो स्मॉल है तो हम ये किसी भी डायरेक्ट मेथड से उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इसका मतलब है इतना स्मॉल है कि हमें पता है कि यार इसका सोल्यूशन ये होता है, कर लो। लेकिन अगर प्रॉब्लम स्मॉल नहीं है तो उस प्रॉब्लम को हम स्टेप 1 देखिए, काफ़ी सारे छोटे छोटे इंस्टेंसेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। P1, P2, Pk यानी कि K छोटे सब प्रॉब्लम बनाते हैं। कम से कम एक छोटा प्रॉब्लम ज़रूर बनता है। और हमने रिकर्जन में देखा है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो थे जब उनका रिकर्सिव सॉल्यूशन करने जाते हैं तो वो एक सब प्रॉब्लम जनरेट करते हैं, P1। सिर्फ फाइबोनाची की एग्जांपल हमने देखी थी जो प्रॉब्लम को 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड करता है। ठीक है जी। डिवाइड तो नहीं करता, 2 नए सब प्रॉब्लम बना देता है। ठीक है। तो यहाँ पे K जो है उस केस में 2 हो जाएगा। अब इन जो स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स जो हैं इनके ऊपर दोबारा इस एल्गोरिदम को रन करते हैं, इसके हर पार्ट को देखते हैं। अगर वो छोटा है तो उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं, अगर छोटा नहीं है तो उसके मजीद टुकड़े करते हैं। ठीक है जी। अगर छोटा नहीं है उसके मजीद छोटे टुकड़े करते हैं और ये प्रॉब्लम करते जाते हैं जब तक कि इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं हमारे सामने आ जाता या टुकड़ा नहीं आ जाता जिसका हम डायरेक्ट जवाब निकाल सकें। ठीक है। तो काफ़ी सारे छोटे टुकड़े बन गए हैं हमारे पास, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, उनका जवाब हमें यहाँ से मिल जाता है। ठीक है। इन छोटे प्रॉब्लम्स के जवाबों को इकट्ठा करके ओरिजिनल प्रॉब्लम का जवाब निकालना, वो ये 3rd स्टेप करता है। ठीक है जी। ये बात समझ आ गई जी। भी इतना एल्गोरिथम है, डिवाइड एंड कंकर। प्रॉब्लम को लें, चेक करें वो छोटा तो नहीं है, छोटा है। छोटे का मतलब ये है कि उस प्रॉब्लम के लिए आसानी से उसका जवाब निकल आएगा, फिर तो यहीं से वापस हो जाए। अगर वो बड़ा है तो उसके छोटे प्रॉब्लम कीजिए, एक या एक से ज़्यादा। हर छोटे प्रॉब्लम को दोबारा इस एल्गोरिथम को दीजिए, यार ये देखिए छोटा हो गया, नहीं हुआ तो चेस को और छोटा करते हैं, हो गया नहीं हुआ और छोटा करते हैं, हत्ता कि इतना छोटा हो जाए कि उसका ट्रिवियली हमारे पास जवाब आ जाए। ठीक है जी। अब इन छोटे प्रॉब्लम्स का जो जवाब आया है उसको इस तीसरे स्टेप में जो कंबाइन फेज है, इसको डिवाइड फेज भी कहते हैं। कंबाइन फेज है। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का जो जवाब आया है उनको इकट्ठा करके कंबाइन करके ओरिजिनल प्रॉब्लम का जवाब निकालना और फिर वो रिटर्न कर देना, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी के। ठीक है। डिवाइड तो ये समझ आ गया, कंकर क्या है, ये दूसरा स्टेप जो है ये इस छोटे प्रॉब्लम को दोबारा इस एल्गोरिथम पे चलाता है, ये सो कॉल्ड कंकर इसे कहते हैं। ठीक है जी। सो कॉल्ड। चलिए जी। लेकिन ये तीसरा स्टेप जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आए जो कि डिवाइड एंड कंकर की स्ट्रेटजी के तहत सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है जी। और हम इसकी एग्जांपल देखेंगे इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स के बाद। ठीक है।
सो बास प्रॉब्लम्स जो कि डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी के तहत सॉल्व होते हैं उसमें एक्सप्लिसिट कंबाइन का फेज होगा और बाज में ये सिरे से होगा ही नहीं। लेकिन ये चीज़ कि उन्हें छोटा करें छोटा करें छोटा करें, ये हर एक में मौजूद होगा। ठीक है, सो ये जनरल स्ट्रेटजी है जी। क्विकली इसकी एग्जांपल देख लें। ये हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम है, लेट्स से इसको हमने सॉर्ट ही करना है। तो इसके ये देखें, डिवाइड के फेज में ये स्टेप 1 में ये हमने कहा जी ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब है इसके डिवाइड करो। ये लाइन आपको दिखा रही है ये दो सब प्रॉब्लम बनाती हैं, इसको सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट करो। सो इसको दोबारा कंकर करने के लिए इस एल्गोरिदम को भेजा गया, वो ये चेक कर ये छोटा है कि नहीं है। हमने कहा नहीं ये छोटा नहीं है, इसके भी 2 टुकड़े कर दिए। ये छोटा है कि नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, इसके भी 2 छोटे टुकड़े कर दिए। ठीक है, अच्छा अब ये 4 टुकड़े हो गए हैं, इसको फिर भेजते हैं। ओ ये छोटा है, इसका सोल्यूशन दो। नहीं जी ये छोटा नहीं है, इसके 2 टुकड़े किए, 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इसको 2 में डिवाइड किया, इसको 2 में डिवाइड किया, इसको 2 में डिवाइड किया, और ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक कि ये छोटा ना हो जाए। हाँ जी ये छोटा है, हाँ जिंदाबाद, इसका सोल्यूशन दे दो। दे दिया जी। कैसे दे दिया? एक एलिमेंट की लिस्ट है, वो बाय डेफिनेशन सॉर्टेड है ना। ये अगर लिस्ट में एक ही एलिमेंट पड़ा हो तो ये सॉर्टेड है ना। हाँ ये सॉर्टेड है। अच्छा ये भी सॉर्टेड है। तो इन 2 छोटे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आया। अब किसी तरह तीसरा फेज कंबाइन करना है, वो कंबाइन वाला पार्ट मैंने नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ पहले 2 पार्ट दिखाए हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम ऊपर ले जाते हैं ताकि वो जनरल मेथड भी नजर आ जाए। ये जनरल मेथड। ओरिजिनल प्रॉब्लम नहीं जी छोटा नहीं है। स्टेप 1 इसे एक या एक से ज्यादा सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो जी, 2 में कर दिया। अब स्टेप 2 दोबारा यही एल्गोरिथम अप्लाई करो इसके ऊपर। नहीं जी ये छोटा नहीं है, इसके टुकड़े किए। नहीं जी ये छोटा नहीं है, इसके टुकड़े किए। अब इस फेज में जितने सब प्रॉब्लम्स बने हैं फिर है एक एक को इसके ऊपर दिया। छोटा है नहीं है जी, टोटे टोटे का। अब लाजिम आता है एक जब रह जाए, इसको तो यार अब छोटा नहीं ना किया जा सकता, इसके तो 2 टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। इसका डायरेक्ट सोल्यूशन आ गया, इसका डायरेक्ट आ गया, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन आ गया। अब इसको किसी तरह कंबाइन करना है ताकि ये सॉर्ट हो जाए। वो कंबाइन वाला फेस बाद में करेंगे। लेकिन ये जनरल स्ट्रेटेजी समझ आ गई है डिवाइड एंड कंकर की। यस सर। चलो सर इसमें कुछ एलिमेंट 2 भी तो हैं, जैसे ये जी हाँ बेटा, जब ये फिर कंकर की फेस में जाएगा तो ये मजीद छोटा हो जाएगा। ठीक है जी सर। लेकिन इससे कतन ये मुराद नहीं है कि हमेशा छोटे का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ साइज 1। ये एक एग्जांपल दी है। किसी दूसरी प्रॉब्लम में हो सकता है 5 एलिमेंट जो हैं वो इस छोटा कंसीडर किए जाएंगे। उससे कहें जी हाँ जी ये 5 एलिमेंट हैं, इसके ऊपर हमने जो काम करना है आसानी से हो सकता है, इसको मजीद छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल दी है कि छोटा करते जाते हैं। चलिए जी, सो ये एक किस्म की डिवाइड एंड कंकर की स्ट्रेटजी जो जनरल थी, उसके मुतालिक जो है मैं इसको आगे